पार्लियामेंट I करने will में। not. I will do it. I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। पुलिस किसी से बात कर रही है अभी अभी करा है, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं SHO सिविल लाइन से बात करूंगी। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज डेट दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ना जाने क्या क्या होगा। लोग महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दे हैं उन पर बात सुनना चाहते हैं, लेकिन नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो माहौल बना और लगा कि अब तो 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी फंस जाएगी, लेकिन उसके बाद में अचानक से एक वीडियो निकल करके सामने आता है स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल का एक वीडियो निकल कर माफ कीजिए, स्वाति मालीवाल का एक बयान निकल करके सामने आया कि मेरे साथ में मुख्यमंत्री आवास के अंदर मुख्यमंत्री के पीए ने मारपीट की। कोहराम मच गया, कोहराम मच गया उसके बाद में। लेकिन आज अभी अभी एक वीडियो निकल करके सामने आया है। स्वाति मालीवाल उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है और ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है, हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रथम दृष्टया में साफ तौर पर दिख रहा है कि इस वीडियो में स्वाति मालीवाल है, उनकी आवाज है और स्वाति मालीवाल खुद वहां पर सुरक्षा कर्मियों को गाली दे रही। स्वाति मालीवाल आरोप ये लगा रही थी कि उनके साथ में गलत काम हुआ है, उनके साथ में गलत व्यवहार हुआ है। लेकिन यहां तो जो वीडियो निकल करके सामने आया, ये वीडियो कुछ और कहानी बयां कर, और अब जो है वो इशारा ये हो रहा है, अब ये बात कही जा रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की तरफ से प्लांट की गई थी। स्वाति मालीवाल को बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ नई चीज क्रिएट करने के लिए भेजा गया था। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, उसमें भी और कई सारी चीजें और निकल करके सामने आई, उसके जरिए ये बात कही जा रही है। तो एक एक करके एक बड़ी घटना, एक बड़ा मुद्दा वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग जो है वो इस वीडियो को, जो साथी इस वक्त में जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को लाइक कर दे और आप साथी जो है वो बताएं कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या, और इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रही है क्या। और आपकी स्क्रीन के ऊपर साइड में ये विजुअल चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर साइड में ये विजुअल चल रहे हैं और इसमें आवाज बताई जा रही है कि स्वाति मालीवाल की है। आप लोग खुद सुनेंगे तो स्वाति मालीवाल की आवाज है या नहीं आप आसानी से समझ पाएंगे। वो कह रही कि गंजा, और उसके बाद में गाली दे रही, वो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। ये वीडियो जो है निकल करके सामने आया है। अब इस वीडियो के अंदर क्या है, थोड़ी सी इन सब बातों पर जो है बात करेंगे। तो आप सब साथी जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है क्या, और इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची है क्या। क्योंकि कम साथी इस वक्त में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा फटाफट से आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल पाएगा। आप लोग एक बार कमेंट करिए और कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, और उसके बाद में जो है वो इस खबर पर हम बातचीत शुरू करते हैं। आप लोगों तक आवाज आ रही है मेरी क्या, जो साथी जुड़े हुए हैं इस वक्त में। दीप जी लिख रहे हैं सत्य समाचारों को सुनाने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप जो हम पर विश्वास करते हैं इतना। राजवीर लिख रहे हैं प्लांट करी है। सुशील कुमार कह रहे हैं यस आवाज आ रही है।
और उसके साथ में राजीव कह रहे हैं कि हाँ आवाज आ रही है। शाकिब लिख रहे हैं कि आवाज आ रही है। और इस घटना को लेकर के, स्वाति मालीवाल के किस्से को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को लेकर के आप क्या समझते हैं, आपकी क्या ओपिनियन बन रही है इसको लेकर के? इसको लेकर भी आप जरूर बताइए मुझे, इसको लेकर भी आप कमेंट जरूर कीजिए। फिर उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी निकल करके सामने आई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वाति मालीवाल बिल्कुल सहज जीने से उतर रही हैं। और ये तब की तस्वीरें हैं जब तक ये वीडियो निकल करके सामने नहीं आया था। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को लेकर के अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है सीन को रिक्रिएट करने के लिए। अभी सीन रिक्रिएट कैसे किया जाता है आपको पता है कि वहां पर लेकर के जाया गया है, कहां पर आप खड़ी थी, कहां पर क्या हुआ था, कहां से अरविंद केजरीवाल आए, कहां से उनका पीए आया, ये सब बातें इन सब बातों के लिए। अब एक सवाल तो यहीं पर खड़ा हो रहा है कि पुलिस इस मामले में इतनी तेजी दिखा रही है, बाकी के मामलों में कहां पर क्या होता है, तो ये सब बातें जो है खड़ी हो रही है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आप सब साथी जो है वो इस पे आखिरी तक जुड़े रहेंगे और साथियों को भी जो है वो इसमें साथ में जोड़ेंगे। और साथ ही साथ जितने भी साथी इस वक्त में जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार फटाक से वीडियो को सब लोग लाइक कर दें। पच्चीस मई को दिल्ली में वोट डाले हैं और 25 मई को दिल्ली में वोटिंग से पहले जो कुछ हो रहा है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिटवीन द लाइन जो चीज है उसको पढ़ना जरूरी है। जो खामोशी के बीच में से जो अभी एक वीडियो निकल करके आई है उसको समझना जरूरी है। और क्या ये तो अभी शुरुआत हुई है, वीडियो लीक होने का अभी सिलसिला शुरू हुआ है। ये सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा और 25 तारीख तक, अगले 4 से 5 दिनों में दिल्ली का चुनाव बहुत खास होने वाला है। क्या हमें भी यहां से अब दिल्ली वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव दिलचस्प हो गया है। दिल्ली में बीजेपी ने अपने सारे सांसदों को बदल दिया था, लेकिन फिर भी दिल्ली के चुनाव में क्या दिलचस्पी और जो है वो बढ़ने वाली है, सवाल इस बात का है। मैं बात कर रहा हूं स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल ने कहा कि 13 मई को उनके साथ में मुख्यमंत्री के आवास पर गलत व्यवहार किया गया। मुख्यमंत्री के पीए विभव ने उनके साथ मारपीट। लेकिन अब एक वीडियो निकल करके सामने आई है, उस वीडियो के अंदर जो कहानी दिख रही है वो कुछ और ही बयां करती है। स्वाति मालीवाल इस पूरी कहानी में खुद फंस गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी कहानी को मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आपके सामने एक बार जरा ये वीडियो हम लोग सुन लेते हैं। वीडियो एक बार आप सुनाइए। वीडियो आप सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। और स्वाति मालीवाल के उसके बाद में 3 ट्वीट आपके सामने रखने वाला हूं। एक ट्वीट जो उन्होंने एक दिन पहले किया था और 2 ट्वीट आज उनके निकल करके सामने आए। फिर टाइमिंग के हिसाब से एक ट्वीट आज 7 घंटे पहले का है, एक ट्वीट आज 2 घंटे पहले अभी किया गया है। तो सीरियल के हिसाब से ही एक एक करके मैं वो ट्वीट भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए और आप खुद बताइए कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको स्वाति मालीवाल का जो पूरा प्रकरण है वो अब कैसा नजर आ रहा है। संदिग्ध नजर आ रहा है या सच्चा नजर आ रहा है, सवाल इस बात का है। तो वीडियो सुनते हैं। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी कर रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सब जो कह रहे हैं हम इसलिए कह रही हूँ हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल
कॉल कर रही है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी जब आगे आएगी वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज प्लीज कम विद मी। हेलो मैडम, बात सुनो। हेलो मैडम, प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे ऐसे ना बोलें। आई विल डू इट, आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही है, अभी अभी के अभी करा है, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ ना। हम बड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी जब आगे आएगी वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज प्लीज कम विद मी। हेलो मैडम, बात सुनो। हेलो मैडम, प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि सीसीटीवी आपसे स्वाति मालीवाल कह रही है इस वीडियो के अनुसार कि अगर तुमने मुझे टच किया तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। और ये गंजा, आगे का शब्द मैंने बीप कर दिया है, गाली दे रही है वो। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? और स्वाति मालीवाल इस वीडियो के अंदर ये भी कह रही है कि उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस को फोन कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को फोन करने में जो बातें उन्होंने कही हैं, अपने उस फोन में भी दो बातें कही गई थी। जो फोन किया था उसमें भी कहा गया था कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं और मैं मुख्यमंत्री आवास से बोल रही हूं और यहां पर मुख्यमंत्री के पीए ने मेरे साथ मारपीट की। सिर्फ इतनी बात। उसके बाद में मुख्यमंत्री आवास से जब फोन गया तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की पीसीआर घनघनाती हुई वहां पर पहुंच गई। लेकिन यहां पर इस बातचीत के अंदर 1 मिनट की करीब ये वीडियो है। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल एक बार भी ये कहती हुई नहीं सुनाई दे रही है कि विभव कुमार जो कि मुख्यमंत्री का पीए है, उसने मुझे छेड़ा कैसे, उसने मुझे पीटा कैसे। अगर पीटा गया होता तो वो पहली बात बार बार इसी बात को रिपीट कर रही होती। आप बताइए कि आपको किसी ने थप्पड़ लात घूसा मार करके, मान लीजिए कि ऑफिस के अंदर वो चीजें हुई है, स्टाफ के सामने नहीं हुई है, तो कहीं पर आपके साथ में बदतमीजी की गई है, थप्पड़ लात घूसा मारा गया है, तो आप सबसे पहले उसी चीज को बार बार दोहराते रहेंगे कि उसने मार कैसे दिया, उसने हाथ लगा कैसे दिया मेरे को। वो उल्टा यहां पर ये कह रही है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। इसका मतलब क्या है? अब मैं एक एक करके तीन उनके जो स्क्रीनशॉट है, तीन उनके स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखाता हूं। और ये 3 अलग अलग स्क्रीनशॉट आप देखिए और उसके बाद में आप लोग तय कीजिए कि स्वाति मालीवाल जो है वो वाकई जो है वो सही बोल रही है या स्वाति मालीवाल के ये बोलने के पीछे कुछ और मंशा है, कुछ और वजह है। तो सबसे पहले तो उनका 16 मई का 8:29 का 16 मई 8:29 पर वो ट्वीट करती है रात को। पहले पूरा प्रकरण सामने आया, खूब हंगामा हुआ, लोग स्वाति मालीवाल से पूछने लगे और फिर उसके बाद में रात को उनका जवाब आया, रात को 8:30 बजे। स्क्रीन पर है। और स्वाति मालीवाल इसमें कह रही हैं कि मेरे साथ में जो हुआ वो है बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने कैरेक्टर एसोसिएशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें।
ये जो है स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया। अब देखिए उनका दूसरा आज 1:56 पर करीब 2 बजे उनका एक और ट्वीट आया आज, और इस ट्वीट के अंदर स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब पहले वाले ट्वीट में जो 16 मई को किया गया था, यानी कल किया गया था, उसमें जो है वो कह रही थी बीजेपी वाले इस पर राजनीति ना करें, लेकिन अब स्वाति मालीवाल की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो बदली हुई दिखाई दे रही। स्वाति मालीवाल कह रही है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अपने लोगों से ट्वीट करवा करके आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसके लगता है कि इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी की फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम मुख्यमंत्री के घर के अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उस कंपनी से हम उस सीसीटीवी फुटेज जो है वो मांगेंगे। और यहां पर जो वीडियो निकल करके आई है, सवाल ये है कि वीडियो अधूरी है क्या, और या ये वीडियो पूरी है तो इसमें वो बातें क्यों नहीं नजर आ रही स्वाति मालीवाल को जिनका जिक्र करना चाहिए था। अब उनका एक और आया है ट्वीट, शाम को 7 बजकर के, अभी कुछ देर पहले 7:25 पर उन्होंने फिर से एक पोस्ट किया है। वो कह रही हैं कि पार्टी में कल के आए हुए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूला था, आज यू टर्न ले लिया। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसीलिए लखनऊ से लेकर के हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही है। कोई बात नहीं, पूरे देश में महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ाई लड़ती आई हूं और आगे भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो ताकि वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। देखिए, स्वाति मालीवाल मणिपुर गई थी, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन अब जो बातें निकल करके सामने आ रही है महिलाओं के मुद्दे पर, वो महिला पहलवानों से मिलने के लिए भी गई थी, इसमें भी कोई शक नहीं। महिलाओं के लिए पद पर रहते हुए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन स्वाति मालीवाल को लेकर के अब खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल, वो स्वाति मालीवाल को जो राज्यसभा सांसद बनाया गया था, वो सीट कुछ समय के बाद अभिषेक मनु सिंघवी को देना चाहते। और इस बात को लेकर के स्वाति मालीवाल उनसे बात करने के लिए गई थी। ये भी एक थ्योरी है, ये भी एक कहानी है जो लोगों के बीच में है, लेकिन कितना सच है वो पता नहीं। लेकिन अब केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कराई। तो ये इस वक्त की जो है वो अपडेट है, और स्वाति मालीवाल आराम से बैठ करके वहां पर सोफे पर बैठ करके अपने फोन को देख रही है, और वहां पर जो सिक्योरिटी में लगी हुई महिला दिख रही है, वो महिला उनको जो है वो खड़ी होकर के वहां पर आराम से उनसे कह रही कि आप चले जाइए, आपको पुलिस बुलानी है तो आप मुख्यमंत्री आवास से बाहर जाकर के बुला लीजिए, मुख्यमंत्री आवास के अंदर पुलिस नहीं आ सकती। ये बातें जो है कही गई। तो अब जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम निकल करके सामने आया है, इसको लेकर के सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या
स्वाति मालीवाल वो वाकई बीजेपी के हाथों में है। स्वाति मालीवाल बीजेपी के द्वारा जो है वो पूरा प्रकरण ही चल रही है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं, जिसमें वो कह रही है कि बीजेपी के कहने पर यह सब कुछ किया गया। तो शुरुआत का जो हिस्सा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो 1-1.5 मिनट का, वो मैं आप सुनिए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ हो रहा है कि स्वाति मालीवाल को लेकर के अब आम आदमी पार्टी दूर जा रही है और स्वाति मालीवाल उनके रास्ते दूर होने वाले हैं। और मैं यही सवाल जो है वो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये मामला लगातार जो है खबरों में रहेगा और इसमें ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक चीजें आती रहेगी। सुनते आतिशी को। वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है मुख्यमंत्री आवास के